गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग सी की क्लास। प्रोग्रामिंग सी में इस समय हम पढ़ रहे थे लाइब्रेरी फंक्शन, और लाइब्रेरी फंक्शन में हमने पढ़ा है कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन, साथ में फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल फंक्शन और कैरेक्टर फंक्शन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन कौन से हैं ये आज हम सीखेंगे। मैथमेटिकल फंक्शन को सीखने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं, जिनमें से कुछ फंक्शन मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड किया हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखिए। मैथमेटिकल फंक्शन को यूज करने के लिए आपको math.h हेडर फाइल को यूज करना होगा, क्योंकि math.h हेडर फाइल के अंतर्गत ये फंक्शन बने हुए हैं। एक दिन मैं हेडर फाइल को भी आपको सेंड करूंगा और उसमें चेक करिएगा कि उस हेडर फाइल के अंदर कौन कौन से फंक्शन बने हुए। ओके, जैसा मैंने बताया था कि स्टूडियो के अंदर प्रिंटफ स्कैनअप बने हुए हैं, कोनियो के अंदर गेट सी एस ए आर, जिनको हमने यूज किया। इसलिए स्टूडियो और कोनियो हम यूज करते थे, इसलिए हमको प्रिंटफ और स्कैनअप के लिए कोई स्पेशल फाइल यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, और गेट सी एस के लिए भी हमको स्पेशल फाइल की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि स्टूडियो और कोनियो को हम पहले से यूज करते थे। लेकिन अब हम math.h यदि यूज करेंगे तभी हम मैथ के फंक्शन यूज कर पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिकल जो फंक्शन बने हुए हैं किस हेडर फाइल के अंदर है, math.h के अंदर। दूसरी बात, मैं आज आपको एक इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ कि सभी लोग निर्धारित की गई सबमिट डेट पे असाइनमेंट पूरा कर लें। उससे एक दो दिन पहले ही पूरा कर लें, क्योंकि दी गई डेट के आधार पर ही आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा, और असाइनमेंट के आधार पर ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। इस वर्ष मेन एग्जाम के मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आप उसको इग्नोर ना करें। असाइनमेंट बहुत कंपलसरी है आपके लिए, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ मार्क्स लाना भी आपके लिए अनिवार्य है, इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान दें। ओके, math.h हेडर फाइल सपोर्ट ऑल द मैथमेटिकल रिलेटेड फंक्शन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन हैं सभी को ये सपोर्ट करते हैं। ऑल द अर्थमेटिक फंक्शन यूज इन सी लैंग्वेज, कुछ फंक्शन के नाम हैं, जैसे फ्लोर फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न द नीरेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू द आर्गुमेंट पास टू दिस फंक्शन। इस फंक्शन में जो कुछ भी हम पास करेंगे उसके नीरेस्ट, लेस देन भी हो सकता है या उसके बराबर की वैल्यू को ये क्या करता है, रिटर्न। आगे मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा जो भी प्रॉब्लम्स होगी। राउंड, दिस फंक्शन राउंड के लिए होता है, जैसे 5 के ऊपर यदि वैल्यू है तो दशमलव में 6 कर देगा, 9 कर देगा, यदि 5 से नीचे ऐसे। तो ये बहुत सारे फंक्शन मैंने दिया है, साइन की वैल्यू निकालना, कॉस की, टेन की, लॉग की, पावर, स्क्वायरटी, ये कुछ जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है उनका मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया हुआ है, और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये फंक्शन आप चला दीजिएगा, एक एक करके सभी को एग्जाम्पल बनाइएगा। ओके, ये देखिए कुछ यहाँ पे मैंने बनाया, जैसे सेल फंक्शन 3.6 है, इसमें अब आपको कितना 3.6 है, देखिए कर दिया, क्या कर दिया, ये 4 क्यों किया, आप पढ़िए, यहाँ पढ़िएगा। दिस फंक्शन रिटर्न नीरेस्ट इंटीजर वैल्यू विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू पास दिस फंक्शन। जिस फंक्शन में वैल्यू पास की गई थी, यदि 5 से ज्यादा है, जिससे अब 3 को ग्रेटर देन क्या होगा, 4, इसलिए हमको यहाँ क्या मिल गया, 4 मिल गया। आप एग्जाम्पल में समझिएगा और मेन समझिएगा। ऐसे 3.3 दिया, इसमें क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 5 से कम की वैल्यू। ओके, ऐसे ही फ्लोर फंक्शन 3.6 है, लेकिन ये क्या देगा, 3 ही देगा, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू देता है। इन दोनों में अंतर है थोड़ा सा, ये लेस देन और इक्वल टू देता है, और ये क्या देता है, ग्रेटर देन देता है और इक्वल टू। ये आगे बढ़ा के वैल्यू देता है और ये वैल्यू को कम करके देता है।
फ्लोट 2 है तो इक्वल टू दे देगा। देखिए फ्लोट 2 कितना 3.2, तो 3.2 में आपको क्या मिला 3 ही मिलेगा। देखिए इसमें दोनों में 3 मिला। ओके, ऐसे ही यदि मैं बात करूं SQRT 16 का SQRT स्क्वायर रूट कितना होगा, आप देख लीजिए 4 4 चौको 16 स्क्वायर रूट निकाल देगा। 7 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 7 का स्क्वायर रूट ये देखिए पॉइंट में निकाल 2.6। ओके, फिर पावर 2 की पावर 4 कितना आया 16। समझ गए आप पावर। आइए एक एक करके मैं इनको बना के दिखा दूंगा। अभी 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 3 तो 9 और 9 दिया 27। लास्ट में एबीएस माइनस में जो वैल्यू होगी एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है। एबीएस आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कहीं होगा एबीएस मिल गया क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है एबीएस। मैं बता दिया एब्सोल्यूट मतलब माइनस में यदि देंगे तो आपको इंटीजर यहाँ पे 12। ओके, तो इनमें से कुछ प्रोग्राम मैं चला के आपको दिखा देता हूँ कैसे। बाकी बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन पाए जाते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं उस समय हमको जिसकी आवश्यकता होती है उसको हम अपने अकॉर्डिंग यूज करते रहते हैं, और ये मैथमेटिकल फंक्शन हमको आगे भी पढ़ने को मिलते रहते हैं। जहाँ पे जिस प्रकार की फंक्शन की आवश्यकता होती है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, इनकी मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इनकी मीनिंग पहले से क्या होती है, फिक्स होती है। जो मीनिंग फिक्स होती है उसी पे हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ जिससे मुझे टाइप ना करना पड़े, एक फाइल में बना देता हूँ डायरेक्ट। टर्बोसी मैंने बोला था बिन के अंदर आप फोल्डर अपने रखिएगा। यहाँ पे कोई भी फाइल आप बना सकते हैं। txt फाइल एक मैं यहाँ बना देता हूँ, या इसी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। एक एफ कल हमने जो फाइल बनाई थी इसी पे मैं मैथमेटिकल फंक्शन रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, ऐसे किया मैंने, सेंटर फाइल को मैंने हटाया से। अब देखिए मैं यहाँ पे गया, क्योंकि मेरी txt फाइल है वो भी, txt को मैं सी में कन्वर्ट कर दूंगा सेव एज करके। यहाँ पे ओपन करने गया, ये देखिए ये फाइल हमारी ओपन हो गई। इसको सेव एज कर दूंगा। यहाँ से देखिए txt फाइल है, txt फाइल रन नहीं हो सकती है तो आप इसको सेव एज कर सकते हैं। अपने फोल्डर पे कर लेंगे, ये मेरा फोल्डर है, और यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे सीधा मैं नाम दे दूंगा। किस नाम का फंक्शन है, मैथमेटिकल, तो मैथ नाम से मैं सेव कर देता हूँ math.c। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। क्लियर स्क्रीन में लगा देता हूँ, गेट सीएसवी लगा देता हूँ। ओके, और यहाँ पे गेट सीएस लगा देता हूँ जिससे मुझे अल्टर F5 ना करना। अब मैंने इसको रन किया, ये देखिए आउटपुट मैंने आपको समझाया है। आप एक एक करके चेक कर लीजिएगा, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ। जितने फंक्शन बताए हैं डायरेक्ट आप इनको यूज कर लीजिएगा। एक एक करके आप फंक्शन चेक करिएगा, जो फंक्शन आपको समझना हो उस फंक्शन पे छोड़ दीजिएगा, बाकी में कमेंट लगा दीजिएगा। ऐसे चेक करिएगा। आप सिर्फ 4 किसका रिजल्ट मिल रहा है उसको, सेल फंक्शन। सेल फंक्शन क्या करता है, राउंड ऑफ करता है वैल्यू को। ये देखिए राउंड कर दिया। अब मान लीजिए मुझे इसको चेक करना है, इस फंक्शन को। ओके, तो इसको मैं कमेंट से हटा दूंगा और इस यहाँ पे कमेंट को लगा दूंगा। मुझे 2 रिजल्ट मिलेंगे, दोनों सेल के रिजल्ट होंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी यदि आपको
और समझना है तो यहाँ आप लिख दीजिएगा सेल इक्वल, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। और चाहे तो वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं, आपकी सेल की वैल्यू हमने कितनी पास किया है ये भी आप लिख सकते हैं, 3.6, ऐसे बना दीजिए। थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ प्रोग्राम को जिससे आपको समझने में आसान हो। 6.6 मैंने ये लिखा, पहले 1 पे 2 पे मैं चेंज करके दिखा देता हूँ, फिर आप चेंज कर लीजिएगा इसको। ऐसे कर लेंगे, समझना आसान। और एक अब मैं देखिए प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा सेल की वैल्यू यदि 3.6 हम पास करते हैं तो राउंड ऑफ में हमको कितना मिलेगा, 4। यदि सेल की वैल्यू 3.3 पास करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन है, तो भी वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, 4। ऐसा क्यों, 3.3। अभी हमने यहाँ पे कितना आउटपुट देखा था इसका, सेल 3.3 में 4 सही तो है, 4 सेल की वैल्यू राउंड ऑफ 4 ही करेगा, क्योंकि सेल जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, आप देख लें, दिस फंक्शन है रिटर्न नीरेस्ट इंटीजर वैल्यू, इंटीजर दशमलव की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा ये, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन देगा और या तो इक्वल टू आर्गुमेंट पास दिस फंक्शन, जो भी हम आर्गुमेंट पास करें, सही है। आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं मिलेगी, या तो इसके नियरेस्ट मिलेगी या तो इससे ग्रेटर। ऐसे आप सब में लगा सकते हैं, फिर आप कमेंट भी ना लगाएं तो भी आपका काम बन जाएगा। देखिए मैं ही तो बना के एक बार दिखा देता हूँ, चेंज कर देता हूँ जिससे आपको समझना आसान हो। ये फ्लोर फंक्शन है मेरा, फ्लोर 3.6 इक्वल टू, ठीक है, और ये मेरा फ्लोर कितना है, 3.2। ऐसे हमको पता चलेगा कि इनकी वैल्यू के बदले हमको कितना मिल रहा है। ये मेरा स्क्वायर रूट तो शायद आप जानते होंगे, SQRT स्क्वायर रूट कितने का, 16 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, ये भी आप, और 7 का स्क्वायर रूट SQRT, ये सभी लाइब्रेरी फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। हमें जहाँ स्क्वायर रूट निकालना हो डायरेक्ट इस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं, जहाँ हमको पावर निकालना हो हम डायरेक्ट इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 4 होगी, पावर मतलब समझ गए ना, 2 की घात 4, 2 की पावर 4, ऐसे 2 की पावर 4, तो 2 का 4 बार होगा, समझ गए। अभी मैं चेक करा दूंगा, ट्रेस कर दूंगा आपको। ये पावर, यहाँ पे पावर होगी 3 की पावर 3, 3 की घात 3, ओके। और ये हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है, एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, माइनस को पॉजिटिव नंबर पे कन्वर्ट करता है। ये देखिए मैंने इसको बनाया, सही किया आपके समझने के लिए। और ये देखिए सेल फंक्शन 3.6 की वैल्यू 4 आएगा, 3.3 की भी 4 आएगा, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू देता है, पॉइंट की वैल्यू नहीं देता है। फ्लोर फंक्शन 3.6 है तो कितना आया, 3 दिया। अब 3.2 है तो भी आपको क्या दिया, 3। ये लोवेस्ट वैल्यू देता है, वो ग्रेटर वैल्यू देता है, दोनों में डिफरेंस है। स्क्वायर स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है, 4 चौको 16 होता है, 4 × 4, ओके। 7 का 2.64 आएगा, यानी कि पॉइंट में भी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। पावर 2 की पावर 4, यानी कि 2 का 4 बार हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ओके। 3 की पावर 3, 3 प्रकार 9, 9 दिया 27, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू -12 तो 2। ऐसे आप चेक करिएगा, किसी फंक्शन पे डाउट हो, किसी पे कोई फंक्शन समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे बताइए।
ये हमारे लिए मैथमेटिकल फंक्शन। आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखना है, मैथमेटिकल फंक्शन में मुझे math.h हेडर फाइल लगाना जरूरी होता है। ओके, इसके अलावा हम कोई फाइल लगाएं या ना लगाएं। यहाँ पे जो मैंने कोनियो और स्टूडियो फाइल बताई थी, वो फाइल एक तरह से आपकी ऑप्शनल भी होती है। यदि आपको कोनियो और स्टूडियो नहीं भी लगाते हैं तो आज के कंपाइलर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि प्रिंटफ और स्कैनअप के लिए जो फाइल निर्धारित की है studio.h, उसको ना भी लगाएं तो ऑप्शनल है, ठीक है। और कोनियो जो क्लियर स्क्रीन और गेट सीएच के लिए निर्धारित की गई उसको भी ना लगाएं तो ठीक है। लेकिन यदि मैं math.h नहीं लगाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए, मैं इसमें कमेंट लगा के आपको बता देता हूँ। यदि आप चाहें कि math.h हटा दें तो ऐसा नहीं, math.h भी ये ले लिया। देखिए, ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है, C++ का कंपाइलर है। क्योंकि यदि आप इस कंफ्यूजन में ना रहें, math.h आपको फाइल लगाना पड़ेगा यदि आपके पास C का कंपाइलर होगा। मेरे पास C++ का कंपाइलर है, तो इसने सपोर्ट कर लिया, वो अलग बात है। आप मोबाइल में चलाएंगे तो प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं, इसलिए आपको math.h लगाना तो कंपलसरी है। किसी किसी में कोनियो.h भी कंपलसरी है। फाइल देखिए, ये कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हैं जो इनको डायरेक्ट एक्सेस कर लेती है। प्रोग्रामिंग सी में कंपाइलर जो होता है डायरेक्ट पहचान लेता है। जो प्राइमरी कंपाइलर थे उनमें सिर्फ studio.h हेडर फाइल जो थी वो ऑप्शनल थी कि आप प्रिंटफ और स्कैनअप तो पर डे यूज करते हैं, उसके लिए यदि आप फाइल ना लगाएं तो भी चल जाता था। लेकिन कुछ में कोनियो भी कर दिया। अब जैसे इसमें मैथ भी ले रहा है, तो ये वर्जन पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि यदि हमको मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना है तो हमको math.h हेडर फाइल लगाना है। ये बिल्कुल आप एग्जाम में भी लिखेंगे और आपको मालूम होना चाहिए। और ये भी मालूम होना चाहिए, भले ही हम लगाएं या ना लगाएं, कि प्रिंटफ और स्कैनअप किस हेडर फाइल के अंतर्गत बने हुए हैं। प्रिंटफ और स्कैनअप किस हेडर फाइल के अंतर्गत बने हुए हैं, studio.h। गेट सीएच क्लियर स्क्रीन किसके अंदर बने हुए हैं, ओके। तो आइए अब अगले फंक्शन की बात करें। यदि ये हमने मैथमेटिकल फंक्शन बताए, इसके अलावा आज हमारा जो लास्ट फंक्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कैरेक्टर फंक्शन। सी लैंग्वेज में कुछ कैरेक्टर फंक्शन भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये चारों फंक्शन आज हम पढ़ लेंगे। कैरेक्टर फंक्शन कौन से होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, इसके लिए भी मैंने नोट्स भेजा है। कल अपडेटेड नोट्स मैंने भेजा था, उसमें कुछ चीजें मैंने अपडेट की थी, उनको आप देख लीजिएगा, ओके। कैरेक्टर फंक्शन नीड सी टाइप.h। कैरेक्टर फंक्शन के लिए हमको किस हेडर फाइल को यूज करना पड़ेगा, सी टाइप.h। मैथ के लिए कौन सी, math.h। स्कैनअप प्रिंटफ के लिए कौन सी, studio.h। गेट सीएच के लिए कौन सी, कोनियो.h। ऐसे हेडर फाइल क्या होती है मैं पहले बता चुका हूँ। सी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसके अंदर फाइल बना के रखी गई है और फाइल के अंदर बहुत सारे क्या बनाए गए हैं, फंक्शन। जिस फंक्शन की हमको जरूरत होती है, जिस फंक्शन की हमको जरूरत होती है उस हेडर फाइल को हमको इंक्लूड करना पड़ता है। तो सी टाइप.h हेडर फाइल को हम यूज करेंगे और इसके लिए जो फंक्शन यूज किए जाते हैं, इज अल्फा। This function check whether the character variable constant contain the alphabet or not। जिस इनको कैरेक्टर टेस्ट फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। कैरेक्टर टेस्ट फंक्शन, हम इनके माध्यम से कैरेक्टर को टेस्ट कर सकते हैं। जो कैरेक्टर हमने इनपुट किया वो अल्फाबेट है कि नहीं है, इस डिजिट जो एंटर किया वो डिजिट है या नहीं है, इज अल्फा नाम यानी कि अल्फा और डिजिट, अल्फाबेट समझ गए ABCD और डिजिट आप समझ गए 0 9। ऐसे ही पंक्चुएशन मार्क यानी कि कोई भी स्पेशल सिंबल और पंक्चुएशन मार्क को चेक करता है, सेमीकोलन, कॉमा, etc। स्पेस बार को चेक करता है। इस प्रकार से ये कैरेक्टर टेस्ट फंक्शन भी कहलाते हैं, कैरेक्टर को टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। मैं इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के आपको दिखाना चाहूंगा। प्रोग्राम को थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना होगा क्योंकि ये इफ के साथ है, अभी हमने इफ पढ़ा नहीं है, उसको मैं टर्नरी ऑपरेटर में बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही चेक कर सकते हैं, इज अपर, इज लोअर, इज अपर टू लोअर,
कन्वर्ट भी कर सकते हैं। दिस फंक्शन कन्वर्ट द लोअर केस अल्फाबेट इनटू अपर केस में। ये दो फंक्शन जो है कन्वर्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि अल्फाबेट है कि लोअर है, और टू अपर और टू लोअर जो फंक्शन है ये क्या करेगा, यदि वैल्यू कन्वर्ट लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, यदि अपर में लोअर में देते हैं अल्फाबेट इनटू अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें यदि लोअर में देते हैं टू लोअर, कन्वर्ट अपर केस इनटू द लोअर केस, यानी कि ये यदि हम स्मॉल लिखेंगे कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, और यदि हम कैपिटल में लिखते हैं तो स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। मैं इनको थोड़ा सा प्रोग्राम बना करके आपको पहले दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कैसे आपको इनको यूज करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा करना होगा, स्पीड आपको बढ़ानी होगी। हमारा एग्जाम डेट बहुत नज़दीकी आता हुआ, और हमारी लगभग ये यूनिट भी लास्ट चल रही है, और जैसे ही मेरी ये यूनिट फिनिश होगी वैसे ही हम लोग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाएंगे, फिर हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये मेरी बेसिक यूनिट होती है, इसमें थोड़ा सा मुझे समय लग जाता है। इस पर मैं थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूँगा प्रोग्राम को। मैं वहीं पे ले सकता हूँ प्रोग्राम को, और फिर इसके बाद चेंज करता हूँ, क्योंकि इफ कंडीशन का यूज किया गया है। इफ आगे मैं समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रोग्राम चेंज कर लेता हूँ, जिससे इस पॉइंट को सबसे पहले तो मैं इसमें करेक्टर लिया, गेट CSV यूज किया, इफ ना लगा करके यहाँ मैं चेक करा दूंगा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर हमने पढ़ा है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए कंडीशनल ऑपरेटर में कैसे, क्वेश्चन मार्क और फिर आपका printf और फिर कॉल, ऐसे आप इसको बनाते हैं। यू टाइप और अल्फाबेट और printf you type and not alphabet, okay। और ये सब मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। मैं एक प्रोग्राम बना के आपको सही करके दिखा देता हूँ, वैसे ही आपको ठीक कर देता हूँ। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ गेट CSV यूज किया है, हम गेट CSV भी कर सकते थे और स्कैनअप भी कर सकते थे, ये तो आप जानते ही हैं, नो प्रॉब्लम। आप चाहे ई करें या स्कैनअप करें तो कोई लेना देना नहीं। गेट CH ने यहाँ लगा दिया, और यहाँ मैं क्लियर स्क्रीन भी लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसको पहले सेव एज कर लेते हैं, फाइल को अपने फोल्डर पे ले चलते हैं, और यहाँ पे मैंने फाइल सेव किया, और यहाँ पे मैंने नाम दिया किसका, करेक्टर फंक्शन ch.c। फाइल को मैंने कंपाइल किया, नो प्रॉब्लम, रन किया। इंटर करेक्टर, देखिए मुझे करेक्टर एंटर करना है, मैंने m एंटर किया, क्या बताया, यू टाइप्ड एन अल्फाबेट है। अब मैं इस बार डिजिट इंटर करूंगा, डिजिट इंटर कर रहा हूँ, देखिए क्या बताया, यू टाइप्ड नॉट अल्फाबेट, आपने अल्फाबेट टाइप नहीं किया है। ये देखिए इस तरीके से इसको चेक करने के लिए इन फंक्शन का यूज किया जाता है। कैसे आया, मैं एक बार प्रोग्राम बता रहा हूँ आपको। कंडीशनल ऑपरेटर आपको मालूम है, सबसे पहले कंडीशन दी जाती है। यहाँ पे चेक किया इज अल्फा मैंने पहला फंक्शन बताया था कि अल्फाबेट है कि नहीं है, किसको चेक किया, एन को, और एन की वैल्यू कहाँ से है, देखिए करेक्टर टाइप का एन वेरिएबल लिया, एंटर करेक्टर किया, करेक्टर को इंटर कराया, इंटर कराने के बाद गेट CHE से करेक्टर आएगा एन में, और एन को फिर क्या करेगा, चेक करेगा। चेक करने के बाद क्या होगा, इज अल्फा एन, यदि वो अल्फाबेट है तो क्या बता देगा, मैसेज क्या आएगा, कंडीशनल ऑपरेटर में ट्रू वैल्यू के लिए ये मैसेज होता है, यू टाइप्ड एन अल्फाबेट,
और यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या आएगा, यू टाइप्ड नॉट अल्फाबेट, मैंने टाइप कर दिया था यहाँ पे, ये देखिए। तो यदि हम अल्फाबेट वहाँ देते हैं, कोई भी अल्फाबेट देते हैं, ये देखिए, तो हमको अल्फाबेट बता देता है। और यदि मैं जैसे ही गेट ई है तुरंत हमको आउटपुट देता है। कोई नंबर टाइप करता हूँ तो क्या आता है, यू टाइप्ड नॉट अल्फाबेट। ओके ओके। अब यहाँ आपको क्या करना है, एक एक करके फंक्शन को चेक करना है। जैसे अल्फा आपने चेक किया है, वैसे ही आपको क्या चेक करना है, जैसे आपने अल्फा चेक किया इज अल्फा, वैसे ही इज डिजिट लगाइएगा। यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, इज डिजिट, यहाँ इज डिजिट कर दूंगा। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यू टाइप्ड डिजिट, यहाँ कर दीजिएगा डिजिट, डिजिट, ठीक है। और इधर कर दीजिएगा यू टाइप्ड नॉट डिजिट, डिजिट, बस। अब देखिएगा सारे फंक्शन ऐसे आप चला के चेक कर लीजिए। अब मैं कोई अल्फाबेट टाइप कर रहा हूँ, यू टाइप्ड नॉट डिजिट, डिजिट नहीं था। और यदि मैं कोई डिजिट टाइप करूंगा तो बता देगा यू टाइप्ड एंड डिजिट। ऐसे ही फंक्शन आपको क्या करना है, चेक करना। ओके, तो इस तरीके से आज हमारे सारे फंक्शन कंप्लीट हुए, यानी कि आज हमने मैथमेटिकल फंक्शन भी पढ़ लिया, कैरेक्टर फंक्शन भी पढ़ लिया। अब सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करना है। जितने भी फंक्शन बताए हैं मैंने, इनका सभी का प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। ऐसे ही आप कन्वर्ट करने का भी प्रोग्राम ये इफ में बना है, लेकिन मैं इसको गलत मानूंगा, इसको नहीं बनाना है आपको कंडीशनल ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है। इस प्रोग्राम को कंडीशनल ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है, ये मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, होमवर्क। जैसे मैंने अभी इसको कंडीशनल ऑपरेटर में कन्वर्ट किया, वैसे ही आपको इसको भी कंडीशनल ऑपरेटर में कन्वर्ट करके स्क्रीनशॉट भेजना है, क्योंकि आपको ये भी सीखना है। ओके, तो आप इस प्रोग्राम को भी कंडीशनल ऑपरेटर में बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं तो कल फिर मैं आपको एक बार बता दूंगा कैसे कंडीशनल ऑपरेटर में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर मैं क्लोज कर रहा हूँ। ओके।